जैसे आज भी हमारे समाज में कुछ समस्याएं हैं, कास्टिज्म है, अनटचेबिलिटी है, या पीरियड्स के टाइम पे हम महिलाओं को मंदिर नहीं जाने देते हैं, या बेटा नहीं पैदा हो पाता है तो हम महिलाओं को दोषी ठहरा देते हैं। तो ऐसी जो भी सारी चीज़ें हैं, साइंस आज भी इन चीज़ों को एक हद से ज़्यादा क्यों नहीं दूर कर पा रहा है? ये साइंस तो बता रही है कि अगर किसी के घर में बेटियां ही बेटियां हो रही हैं तो उसमें जिम्मेदारी बाप की ज़्यादा है, माँ की तो कम ही है। साइंस तो बता ही चुकी है। ये तो परंपरा से लोग मानते आ रहे हैं कि औरत ऐसी है, इसको बेटी ही होती है, बेटा होता ही नहीं। साइंस तो बता चुकी है कि एक्स और वाई क्रोमोसोम का क्या कनेक्शन है, कहाँ से आते हैं। इसी तरह से पीरियड्स के समय महिलाएं किचन में नहीं जाएंगी, मंदिर में नहीं जाएंगी। इसके पीछे एक प्रिमिटिव थॉट ये हो सकती है कि उस समय ऐसा ना हो कि भोजन में कुछ ऐसा एलिमेंट चला जाए। बात समझ में आती है। लेकिन आज के समय में जब इतने उपाय हैं तब ये नॉनसेंसिकल बात है, तब इस पर क्यों महत्व देना चाहिए। तो साइंस तो अपना काम कर रही है। दिक्कत है कि साइंस लेबोरेटरी और किताबों में ही सीमित है। किताबों से वो जानकारी समाज के अंदर नहीं जा रही है, और समाज के अंदर अवेयरनेस के रूप में नहीं जा रही। जा भी रही है तो नॉलेज के रूप में जा रही है, फैक्ट के रूप में। अवेयरनेस टेम्पर के रूप में नहीं जा रही है। वो कैसे जाएगी? हर बच्चा स्कूल जाए, स्कूल में टीचर्स खुद साइंटिफिक टेम्पर वाले हों, उनको ये एहसास हो कि बच्चों के अंदर वैज्ञानिक बुद्धि पैदा करनी है, तार्किक बनाना है, उनको अंधभक्त नहीं बनाना है बल्कि तार्किक व्यक्ति बनाना है। जिन समाजों में ऐसा हो गया, जैसे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में चीज़ें बहुत बेहतर हैं। आपको ये आश्चर्य होगा कि भूत प्रेत का विश्वास वहाँ 5% से कम आबादी को है, और भारत जैसे देशों में 50 से 80% आबादी मानती है कि भूत होते हैं। ये रिसर्च WHO की है, PEW रिसर्च इसको बोलते हैं, उसकी रिसर्च। 50 से 80% लोग भारत में भूत मानते हैं, और वहाँ 5% मानते हैं, क्योंकि वहाँ शिक्षा बढ़िया मिलती है, साइंटिफिक टेम्पर है, कई साल से 2-3 पीढ़ियाँ हो गई। और ये चेंजेस एक पीढ़ी में नहीं आते, 2-3 पीढ़ियाँ खर्च होती हैं, तब जाके चेंजेस आते हैं। तो अभी से करेंगे तो शायद 70 साल बाद चीज़ें बहुत बेहतर होंगी, टाइम लगेगा, लेकिन हो जाएगा। साइंस को अब रोक तो नहीं पाएंगे ना भाई। जो चीज़ें साबित हो रही हैं, कहाँ तक रोकेंगे उनको? और शिक्षा के बिना अब इस नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी की दुनिया में चल भी नहीं पाएंगे, तो शिक्षा को बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगली पीढ़ियां हमसे इस मामले में बेहतर होंगी कि उनका टेम्परामेंट ज़्यादा साइंटिफिक होगा।